Assalamu alaikum everyone. In this video, we are going to discuss about a new topic somehow, which is कि आप Android Studio में किस तरह से रिसाइकलर व्यू और कार्ड व्यू को ऐड करते हो। रिसाइकलर व्यू और कार्ड व्यू होता क्या है, राइट? तो इस वीडियो में हमारा प्योर फोकस इस चीज़ पे होगा कि हम इंट्रोडक्शन की बात करें रिसाइकलर व्यू और कार्ड व्यू की। ठीक है। जो बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो ये देखेंगे कि रिसाइकल व्यू होता क्या है, रिसाइकल व्यू की कितनी बेसिक टाइप्स हैं, देन कार्ड व्यू क्या होता है, किस तरह से आप रिसाइकल व्यू को डिफरेंशिएट करते हो कार्ड व्यू से, और फिर हम एक इनिशियल प्रोजेक्ट का स्टार्टअप लेंगे। देन नेक्स्ट हम उस स्टार्टअप को एक्चुअली इंप्लीमेंट करेंगे रिसाइकल व्यू और कार्ड व्यू में इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस डिस्कशन। ठीक है। प्योरली इस डिस्कशन में हम एट द एंड सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट का स्टार्टअप लेंगे, समझने के बाद के रिसाइकलर व्यू होता क्या है, क्या टाइप्स हैं, और कार्ड व्यू क्या है, किस तरह से वो डिफरेंशिएट करते हो आप रिसाइकलर व्यू को कार्ड व्यू से या कार्ड व्यू को रिसाइकलर व्यू से। तो लेट्स स्टार्ट विद रिसाइकलर व्यू। के रिसाइकलर व्यू एक तरह से आपके पास एडवांस और एफिशिएंट तरह का लिस्ट व्यू होता है। कि देखें, जब हम रिसाइकलर व्यू की जब भी बात करते हैं, जब भी यूज करते हैं, तो हम उसको यूज करते हुए हम कुछ लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस शो करवाते हैं। फॉर एग्जांपल इमेजेस हैं या आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कोई गैलरी एप्लीकेशन है, तो उसमें जब आपको कोई लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस प्ले करना है, तो वहाँ आप यूज करेंगे रिसाइकलर व्यू। ठीक है। अब वो कैसे है वो हम देखेंगे। तो रिसाइकलर व्यू को यूज करते हैं कि करते हुए हम मेमोरी को एफिशिएंसी की तरफ लेके जाते हैं, मेमोरी को और एफिशिएंट बनाते हैं। इन अदर वे आई कैन से इट इज अ एफिशिएंट वे ऑफ द प्रिमिटिव लिस्ट व्यू। प्रिमिटिव लिस्ट व्यू से आपकी मेमोरी इतना सेव नहीं होती जितना कि रिसाइकलर व्यू से होती है। सो रिसाइकलर व्यू की आपके पास थ्री टाइप्स हैं एज कंसर्न विद द लेआउट ओरिएंटेशन। पहली है लीनियर लेआउट। द नेक्स्ट वन इज आफ्टर linear layout we have grid layout। वो grid type उसका स्ट्रक्चर होता है। देन वी हैव staggered layout। अब linear layout कैसा होता है, grid layout कैसा होता है, या staggered grid layout कैसा होता है, इसको मैं जितना भी एक्सप्लेन कर दूं ये क्लियर तभी होगा जब आप इसको एक्चुअली देखेंगे कि अच्छा दिखने में कैसा होता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद लाइक दिस कि ये जो आपके कॉन्टेक्ट्स नजर आ रहे होते हैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, जो आपके ऑल कॉन्टेक्ट्स का एक व्यू अगर आप देखेंगे तो ये एक लिस्ट की फॉर्म में आता है। तो दिस इज अ लिस्ट लाइक स्ट्रक्चर। या जो आपके लेफ्ट पे आपको नजर आ रहा है, राइट पे आप देखें तो आपके पास ये एक जीमेल की एप्लीकेशन है, इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो भी लिस्ट लाइक स्ट्रक्चर। ये तो जब भी आप इस तरह के लिस्ट लाइक स्ट्रक्चर की बात करते हो, तो यहाँ जो रिसाइकल व्यू आप यूज कर रहे हो, एज यू कैन सी कि ये एक वर्टिकल ओरिएंटेशन में है, तो इसको आप कह सकते हो कि ये लीनियर ओरिएंटेशन है। ठीक है। जितनी भी ये मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं, कॉन्टैक्ट लाइक एप्लीकेशंस या जीमेल के कॉन्टैक्ट्स की जो लिस्ट है, ये सब रिसाइकलर व्यू यूज करती हैं। सो ये जो आपको लिस्ट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली रिसाइकलर व्यू है, राइट? जैसे आप लीनियर ओरिएंटेशन का रिसाइकलर व्यू कह सकते हैं। ठीक है। नाउ एज यू हैव सी दैट दे आर लीनियरली अरेंज इन द वर्टिकल in vertical order, so there is, I'm saying this as linear layout, right? After that आपके पास ये जो व्यू आपके राइट पे आपको नजर आ रहा है, ये आपकी डायलर ऐप है जो कि आप अक्सर रोज अप्रोक्सीमेट रोज ही यूज करते होंगे। तो ये एक आपकी डायलर स्ट्रक्चर है, और इसका जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है वो इट इज वेरी क्लियर कि ग्रिड लाइट है। और अगर आप अपने राइट पे देखें तो ये एक गैलरी एप्लीकेशन है, इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो ग्रिड लाइक है। तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रिड ओरिएंटेशन, जिसमें ग्रिड की फॉर्म में आपकी इमेजेस गैलरी की अरेंज है। और ये अगर आप यहाँ देखें अपने लेफ्ट पे, तो ये आपकी कुछ डायलर ऐप है जिसमें आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं ये ग्रिड लाइट ओरिएंटेशन में है। ठीक है। देन वी हैव थर्ड एग्जांपल ऑफ रिसाइकलर व्यू, जिसको आप स्टैगर्ड ग्रिड कहते हैं। क्यों स्टैगर्ड ग्रिड कहते हैं? जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि इससे पहले जो हमारी ग्रिड थी उसमें हर इमेज का साइज यहाँ आपको नजर आ रहा है सेम है, जिस वजह से हमने इसको सिंपली ग्रिड कह दिया। लेकिन यहाँ आपके पास स्टैगर्ड ग्रिड में आप देख सकते हैं कि ये इमेजेस का साइज रैंडम ऑर्डर में है, एक ही साइज की इमेजेस नहीं है। ठीक है। तो ऐसा रिसाइकलर व्यू, जो ऐसी गैलरी हो वेयर द इमेजेस आर अरेंज इन रैंडम ऑर्डर, यस, तो यस इट इज अ ग्रिड। बट ऐसा जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि ग्रिड में जो अरेंजमेंट है पिक्चर्स की वो अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस है। तो जब पिक्चर्स अपने आप को अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस कुछ इस तरह से अरेंज करें, रैंडमली अरेंज करें, तो इस तरह के ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर को स्टैगर्ड ग्रिड कहते हैं, राइट? देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ड व्यू। देखिए यहाँ आपको नजर आ रहा है राइट हैंड साइड पे कि आपके पास कुछ एक लिस्ट है। ठीक है। इसको आप कह सकते हैं, जो आपके राइट हैंड साइड पे है, कि ये जो मेरे पास रिसाइकलर व्यू है ये कुछ लीनियर, इसको लीनियर रिसाइकलर व्यू आप कह सकते हैं। और आपके जो लेफ्ट पे आपको नजर आ रहा है रिसाइकलर व्यू, ये ग्रिड लाइट
आप इसको कह सकते हैं। तो दिस इज अ ग्रिड लाइक रिसाइकलर व्यू एंड दिस इज अ लिस्ट लाइक रिसाइकलर व्यू। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको आप और क्लोजली देखें तो यू कैन सी अ डिफरेंस, यू कैन नोट दैट दीज इमेजेस आर एम्बेडेड इन अ कार्ड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें कार्ड लाइक स्ट्रक्चर मैं क्यों कह रही हूँ, बट इट इज बेसिकली अ कार्ड व्यू जिसमें आपको ऐसा नजर आ रहा है कि जो इमेज है ये कार्ड की तरह से फिक्स हुई हुई है, जहाँ पे आपके पास ये देखें, ये एक इमेज व्यू है और इसके बिल्कुल नीचे आपके पास एक टेक्स्ट व्यू है। सिमिलरली इन द अदर आइटम्स एज वेल, कि जैसे ये आपके पास एक पर्टिकुलर इमेज है, देन इसके बराबर में दो टेक्स्ट व्यू है, देन दो इमेज व्यूज हैं, और ये पूरी चीज एक कार्ड की फॉर्म में आपके पास अरेंज हुई हुई है। तो दिस कार्ड लाइक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कार्ड व्यू इन एंड्रॉइड, राइट। तो इसको आप कार्ड व्यू कहते हो। और अच्छा, अब इस कार्ड व्यू की कोई कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी ऐसा सच नहीं है, इसका काम बस इतना है कि हमारी लेआउट को और ब्यूटीफुल बनाने में ये हेल्प करता है, राइट। तो लेट्स डू द प्रोजेक्ट स्टार्टअप, और उसके बाद हम इस डिस्कशन को एंड कर देंगे। तो और नेक्स्ट डिस्कशन में हम फिर एक्चुअली इस स्टार्टअप पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कार्ड व्यू बनाएंगे और रिसाइकलर व्यू बनाएंगे, राइट। लेट मी शेयर माई एंड्रॉइड स्टूडियो विद यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेटअप। उसके लिए हम सबसे पहले तो एक बटन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये बटन को थोड़ा सेट कर देते हैं। ठीक है, इस बटन की सेटिंग ताकि ये अपनी जगह पे रहे। ठीक है, इस बटन को मैं कोड में जाके भी इसका चेंज कर सकती हूँ कि ये जो मैंने यहाँ एक बटन ऐड करा है, कहाँ गया बटन। हम्म, ये रहा मेरा बटन। इस बटन की आईडी मैं दे देती हूँ कि ये बटन मैं ले रही हूँ रिसाइकलर व्यू के लिए ना। तो इस बटन की मैं आईडी दे देती हूँ बटन फॉर क्या क्या है, रिसाइकलर व्यू डेमो। ठीक है, बटन फॉर रिसाइकलर व्यू डेमो। और इसके टेक्स्ट में हम इसके टेक्स्ट में बटन की जगह लिख देते हैं कि इट इज फॉर इट रिसाइकलर व्यू डेमो। रिसाइकलर व्यू डेमो। ठीक है, ये हमने इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं जाके अगर डिजाइन में देखूँ तो मेरे डिजाइन में भी इसका टेक्स्ट रिसाइकलर व्यू ही आया हुआ है। मैं चाहूँ तो इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, इसलिए डिपेंड्स ऑन यू कि आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो कर दें। ठीक है, ये कलर यहाँ से चेंज हो गया, जब यहाँ चेंज हुआ है तो कोड में भी यही कलर चेंज हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं अपने मेन एक्टिविटी पे। हमारी मेन एक्टिविटी ये रही। मेन एक्टिविटी में अब इस बटन का मैं ऑन क्रिएट लिस्टनर क्रिएट करूंगी। ठीक है, BTN रिसाइकलर व्यू डेमो ये बटन का नेम है। ठीक है, इसका मैंने ऑन क्रिएट लिस्टनर क्रिएट करने के लिए सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। ठीक है, ऑन क्लिक लिस्टनर, और मैं इस पे क्या करवाना चाह रही हूँ, इस बटन पे मैं नेविगेट करवाना चाह रही हूँ ना। तो जब नेविगेट करवाना है तो नेविगेट करवाने के लिए मैं हमेशा वेरिएबल क्या लूंगी, इंटेंट यूज करूंगी। और एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किसी एक्टिविटी में जाना है और उस एक्टिविटी का मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। तो सबसे पहला वेरिएबल होता है कि अभी मैं किस एक्टिविटी में हूँ। दूसरा वेरिएबल ये होता है कि मुझे इसके बाद किस एक्टिविटी में जाना है। उस एक्टिविटी को मैं नाम दे देती हूँ जो मैंने अभी क्रिएट नहीं की है, कि मैं यहाँ से जाऊंगी माय हॉबीज की एक्टिविटी में। ठीक है, और ये इसका क्लास डॉट जावा। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने कर लिया। अब देखें यहाँ ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने माय हॉबीज की कोई एक्टिविटी क्रिएट नहीं की है। ठीक है, तो वो मैं कर दूंगी। पहले मैं अपना आखिरी काम कर दूंगी कि लास्ट में हम हमेशा क्या करते हैं, लास्ट में हम स्टार्ट एक्टिविटी को करते हैं ताकि ये इंटेंट के थ्रू उस एक्टिविटी को आप स्टार्ट कर सकें। ठीक है, ये हमारा काम हो गया स्टार्ट एक्टिविटी का। अच्छा, अब हमें ये माय हॉबीज की एक्टिविटी को एक्चुअली क्रिएट करना है। कहाँ से क्रिएट होगी, ये क्रिएट होगी जावा में जाके। जब आप राइट क्लिक करते हैं इस टोस्ट एप्लीकेशन को, तो आपके पास वो ऑप्शन देगा न्यू कॉटलिन क्लास फाइल। तो आप कहेंगे यस मुझे क्रिएट करनी है, और किस नाम से क्रिएट करनी है, माय हॉबीज के नाम से। माय हॉबीज के नाम से आपने ओके कर दिया, तो ये माय हॉबीज के नाम से आपके पास क्रिएट हो गई क्लास। तो अच्छा, अब हमेशा जैसे हम मेन में करते हैं कि जो हमारी क्लास है उसको हम इनहेरिट कराते हैं ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से। बिल्कुल वही काम जैसे हमने सेकंड एक्टिविटी में करा था, वही काम हम इसके लिए भी करेंगे कि हम इसको ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से
इनहेरिट करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेंगे। ये राउंड बेसिस ये बता रहे हैं कि हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, फिर हम क्या करवाते हैं, हम ऑन क्रिएट कराएंगे, सुपर डॉट ऑन क्रिएट और सेव्ड इंस्टेंसेस। ठीक है, ये सब वही है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको पता ना हो। ये सेकेंड एक्टिविटी में ये आप सारा काम कर चुके हैं। अच्छा, इससे पहले आपको ओवरराइड भी कराना है, ठीक है। टिल देन लेआउट तक आपको सारा काम करवाना है जैसे कि आपने इसमें करा था, ठीक है। कि आप ओवरराइड कराएंगे, क्रिएट करवाएंगे, तो वही काम हमने यहाँ भी करा दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की लेआउट को कॉल करना है। तो जब मुझे इसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की लेआउट को कॉल करना है, तो यहाँ मैं डॉट लेआउट करके इसकी लेआउट का नाम दूंगी। जैसे अंडरस्कोर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन है, एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकंड है, तो अब इसकी लेआउट को मैं नेम दे देती हूँ एक्टिविटी अंडरस्कोर हॉबीज, माई हॉबीज, माई हॉबीज का HP कैपिटल कर लेते हैं, माई हॉबीज। ठीक है, तो यहाँ ये एरर देगा क्योंकि मैंने माई हॉबीज की कोई एग्जाम्पल क्रिएट नहीं करी। तो यहाँ मैं माई हॉबीज की एग्जाम्पल क्रिएट करती हूँ, और वो कहाँ क्रिएट करूंगी मैं। अच्छा देखें आप, मेन से माई हॉबीज का जो एरर आता है वो चला गया क्योंकि मैं इसकी KT तो क्रिएट कर चुकी हूँ। अब मुझे इसकी एग्जाम्पल क्रिएट करनी है। एग्जाम्पल हम लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाके हम न्यू लेआउट फाइल करेंगे और उसका नाम हम दे देंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर माई हॉबीज। Okay, M is not a valid file-based resource. Let me just check it. Okay, layout underscore. Okay, it's saying कि my hobbies में आपको स्मॉल रखना है। ओके, my hobbies को, ठीक है, तो स्मॉल कर लेते हैं my hobbies। ओके, तो इसका नेम हम स्मॉल कर देते हैं, एक्टिविटी अंडरस्कोर माई हॉबीज। उन्होंने आपको खुद ही दे दिया, ठीक है। तो हम ये पिक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये एरर हो गया रिमूव। अब हम माई हॉबीज की ये हमारे पास एक्सएमएल क्रिएट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब एक काम और रहता है, एक काम और ये रहता है कि आपके पास जो आपकी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट है, जैसे उसमें आपने सेकेंड एक्टिविटी को इनकॉर्पोरेट कराया था, वैसे ही आप यहाँ पे ऐड कराएंगे कि इसको आपने जो थर्ड एक्टिविटी क्रिएट की है, और उस थर्ड एक्टिविटी का के लिए आपको यही काम फिर से करना है कि आपको एक टैग ओपन करना है एक्टिविटी का, और उसमें मेंशन करना है कि मेरी एक एक्टिविटी माय हॉबीज के नेम से भी है। तो यहाँ मैं लिखूंगी सेकेंड एक्टिविटी की जगह कि इस एक्टिविटी का नाम क्या है, डॉट माय हॉबीज। सही। तो ये आपने ये काम भी करवा दिया, ठीक है। तो हमारा ये पूरा स्टार्टअप हो चुका है कि अब हम रिसाइकलर व्यू पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले हमने मेन एक्टिविटी की एक्सएमएल में जाके उसके डिजाइन पे एक बटन ऐड कर दिया जो कि रिसाइकलर व्यू के डेमो को बताएगा। फिर मैंने एक बताया कि इस बटन पे क्लिक करने के बाद मेरा इंटेंट जहां मुझे लेके जाएगा वो मेरी माई हॉबीज वाली एक्टिविटी है, माई हॉबीज की फाइल है, और माई हॉबीज की मैंने एक्सएमएल भी क्रिएट कर दी, ठीक है। तो दिस इज द स्टार्टअप, ठीक है। अब हमें हमने स्टार्टअप कर दिया। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डिस्कशन होगी उसमें हम देखेंगे कि रिसाइकलर व्यू और कोड व्यू कैसे ऐड करने हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन। So for now, thank you so much. Allah Hafiz.